लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। कौम ने जो पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सजा 71 में हमें लगी। तभी जनरल बाजवा ने अपने बंदों से कहा था कि भैया 100 साल तक भारत से लड़ाई नहीं लड़नी है, 100 ईयर। सारे लोग कहते कि हम अगर इंडिया से जंग हुई तो हम तैयार हैं। हकीकत यह है कि हमारी कौम को अंदाजा ही नहीं है कि तैयारी कहते किसको है। क्या आप वो हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? बदबख्तों, तुम्हारी कब्रों में कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। इस गरीब आवाम को तुमने किस नहज पे पहुंचा दिया है, लानत है तुम पे। पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है जहां पर एक बड़ी बगावत ना बैठी हुई हो। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर आजाद कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान, कराची, पंजाब में शायद मुसल्ला बगावत ना हो, लेकिन यहाँ पे ये जो नवाज शरीफ के हिमायती है ना। नमस्कार। जैसा कि आप जानते हो, जफर हिलाली ने एक ट्वीट करी है, जिसके बाद वो ट्वीट देख करके सबसे ज्यादा टेंशन जो है वो लाल टोपी को हो गई है। लाल टोपी, जी हाँ, वही लाल टोपी जो बयान दिया करता है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान की जो पाक फौज है वो सबको ढेर कर देगी, मिसाइलें फेंक देगी, ड्रोन फेंक देगी। लेकिन आखिरकार वो डर गया। अब जो है वो जंगल में चला गया अपने घर बार छोड़ करके सब, और साथ में एक सर्वाइवल किट भी लेके गया है इमरजेंसी के लिए। कहीं अगर भारत हम पर हमला करता है तो उसके पास एक सर्वाइवल किट होनी चाहिए। तो अब जो है जफर हिलाली अपने फैंस को भी बता रहा है, सब्सक्राइबर्स को बता रहा है कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो कैसे बचें। तो आप सोच सकते हो ये लाल टोपी जो है इस समय पूरी तरह से डर गया है। जो कहा करता था हमारी पाकिस्तान की फौज जो है वो सबसे नंबर 1 है, नंबर 1 की जगह नंबर 1 बोलता था। अब वही मान रहा है कि भाई हमारी जो कौम है वो तैयार ही नहीं है इस जंग के लिए, वो फालतू पंगे ले रही है भारत से। तो लाल टोपी एकदम डरा और सहमा हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह, सियासी जमातों के ये हिमायती, ये पाक फौज की दुश्मनी में, पाकिस्तान की दुश्मनी में इतना आगे जा चुके हैं कि ये ऐन खतरे के वक्त पाकिस्तान की पुष्ट में खंजर देंगे। दावा जफर हिलाली साहब ने किया क्या है? उन्होंने दावा ये किया है कि एज आई हैड समराइज्ड, इंडिया एग्रीड टू अ 12-day सीज फायर ओनली टू रीग्रुप, रीस्टॉक एंड रीअसेस टारगेट्स। बहुत साल वक्त मुश्किलात का दौर है। आपने अमेरिका के हालात देख लिए हैं ना। जो कुछ ये कोरोना के बाद करने जा रहे हैं पूरी दुनिया में, ये सिर्फ जंगों की तरफ जा रहा है। मैं फॉल्स अलार्म नहीं रेज कर रहा हूँ, खौफजदा नहीं कर रहा आपको। मैं आपको मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहने का कह रहा हूँ। आप अगर मैसेंजर को, डाकिए को गोली मार दें कि खत में कोई अच्छी खबर नहीं है, तो जहालत तो फिर आपकी हुई ना यार। अल्लाह इस पाकिस्तान का मुहाफिज हो, लेकिन सच्ची बात मैं बता रहा हूँ, हम मुश्किल वक्त की तरफ जा रहे हैं। कौम ने जो पिछली कई दहाइयों से जो हमने हिमाकतें और गलतियां की हैं, हमने जो पहले 25 साल में हिमाकतें की थी उसकी सजा 71 में हमें लगी। तवक्कुफ आया है, ये खत्म हो जाएगा। इंडियन एयर फोर्स विल रिज्यूम विद अटैक्स ऑन रियर PAF एयर बेसिस के पाकिस्तान और इंडिया की सरहद के नज़दीक नहीं बल्कि अब सरहद से दूर जो इनसाइड, डीप इनसाइड पाकिस्तान एयर बेसिस है उनके ऊपर हमला करेगा। अबव इंफॉर्मेशन कंफर्म्ड बाय US स्टेट डिफेंस एंड पेंटागन। उनका साथ में ये भी दावा है कि जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ये अमरीकी महकमा खारजा, अमरीकी महकमा दिफा और पेंटागन से तस्दीक शुदा मालूमात। अमन कायम करना, एक ऐसा सीज़ फायर जो कि होल्ड करे, जो कि कायम रहे फायरबंदी, अगर ये टारगेट होता तो फिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोबारा से इंडिया को क्यों रीआर्म कर रहे हैं, दोबारा से उसको क्यों इतना असलहा फराहम कर रहे हैं? क्लियरली बिकॉज द नोशनल सीज़ फायर वॉज अ होक्स, कि ये सिर्फ एक जो है वो एक अफवाह है जो ये क्रिएट की गई है कि जिस किस्म का ये जो सीज़ फायर है, गेट रेडी पाकिस्तान, के पाकिस्तान को तैयार हो जाना चाहिए। ना पुलवामा के बाद ये तो नेक्स्ट लेवल है ना। उस वक्त एक तैयार आया था शायद बालाकोट में बम गिरा के चला गया, बट जहाँ तो पाकिस्तान की 6 शहरों के अंदर बरह रास्त गोया कि सिविल आबादी को निशाना बनाया गया। लोग कहते हैं गजवा हिंद तो हो चुका। यार तुम जो मर्जी नाम दो, इंडिया से जंग तो होगी तुम्हारी। और ये जो गजवा हिंद है ना, ये हर एक के लिए रहमत नहीं है। जो जालिम है उनके लिए अजाब है, उनको सजा लगेगी इसमें। और जो अल्लाह के बंदे नियत करके इसमें गजवा हिंद में भारत के साथ तसादुम में शरीक होंगे, वो मारे जाते हैं तो अफजल शुहदा में वो अपना अजर पाएंगे। बाकी तो वैसे ही मारे तो बहुत जाएंगे इसमें। बाजवा बेवकूफ था, बाजवा पागल था। वो रियलिटी जानता है कि पाकिस्तानी फौज की रियलिटी क्या है, और पाकिस्तानी फौज की रियलिटी यही है। ये देख रहे हैं आप, 93,000 का सरेंडर, जनरल AK नियाजी, ये है रियलिटी। हमारे पास कोई विजुअल एविडेंस नहीं। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में
एक तस्वीर नहीं दिखाई गई कि हमारा कोई फतह मिसाइल भारत के किसी जगह लगाओ, नॉट अ सिंगल पिक्चर। मेरा यह सवाल है कि हमने बाबर जैसे एडवांस क्रूज मिसाइल क्यों इस्तेमाल नहीं किए जो वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? जो भारत के लोग, जो यूट्यूबर्स बातें करते हैं, भारत के जो लोग प्रोमिनेंट लोग हैं, जो एनालिस्ट हैं, जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, जो जियो एक्सपर्ट हैं, वो जानते हैं कि ये बात सही है, क्योंकि ये क्लिप आम लोगों तक नहीं पहुंचेगी। तो बाबर क्रूज मिसाइल एक एडवांस मिसाइल, हमने ये क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कोई विजुअल हमारे पास कंफर्म, मैं ऑब्वियसली कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना जंग में, लेकिन कोई ऐसा हथियार होना चाहिए था जो हम इस्तेमाल करते, जो हमें विजुअल कंफर्मेशन तो देता कि हमने भारत की कौन सी जगह टारगेट की है। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि हमने भारत की कितनी जगह तबाह की। कि हमने इंडियन एयरफोर्स के आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। सिर्फ एयरफोर्स स्टेशन को ही नहीं, हमने उसके मिसाइल सिस्टम्स को, वहां डिप्लॉयड मिसाइल सिस्टम्स को और फाइटर जेट्स को भी डिस्ट्रॉय किया। सो अब क्या होता है, पीएम मोदी एक विजिट करते हैं एयरफोर्स स्टेशन आदमपुर में, जहां पे क्लियरली शो किया गया है कि सिर्फ पर्सनल ऑफिसर्स एंड एयरमैन ही सेफ नहीं है, बल्कि उनके साथ पीछे बैकग्राउंड में ऐसी पिक्चर्स इंटेंशनली रिलीज कराई गई हैं जिसमें S-400 फाइटर जेट्स, ऑल दी एसेट्स आर सेफ। वर्ड से नहीं बट पिक्चर्स के साथ, प्रूफ के साथ उनको गलत साबित कर रही है। ओके, एंड दिस इज हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड, दिस इज हाउ वॉर इज फॉट। लेकिन हमारा काम है ये सबूत देकर आम लोगों तक पहुंचाना। लगाओ भाई क्लिप हामिद मीर वाली। जनरल कमर जावेद बाजवा जो है, उसने कश्मीर पे जो सौदा किया, उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? सौदा। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है, ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब ऑडिटोरियम जहां पे वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है, वहां बैठ के आर्मी चीफ हमें एक कहानी सुना रहा है कि जी फौज इंडिया से लड़ने के काबिल नहीं, लिहाजा हम सुलह कर। अब यकीन आया कि वही हामिद मीर हैं जो अभी ट्विटर पे वॉर छड़े पड़े हैं भारत के खिलाफ, भारत ने ये कर दिया, भारत वो करेगा, हम भारत की बैंड बजा देंगे। जो व्यूवर हैं वो 90% प्लस भारत के व्यूवर्स हैं। हमें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप इसमें देख लीजिए कि पाकिस्तान के कितने हैं, शायद 1% के करीब होंगे। 90% के करीब जो व्यूवर्स हैं मेरे, वो भारतीय हैं। मैं भारतीयों के लिए वीडियो बनाता हूं, मैं भारतीयों के दिमाग में उनका नैरेटिव ना घुस जाए इसके लिए वीडियो बनाता हूं, इसके लिए फैक्ट लेकर आता हूं, ताकि भारतीय जब वो बात सुने तो भारतीय मेरे द्वारा बताए गए फैक्ट को उठाकर सीधे उनके मुंह पे चपेड़ मारे कि अबे झूठ बोलना बंद कर, प्रोपेगेंडा फैलाना बंद कर। जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह से लाल टोपी जो है इस समय जंगलों के अंदर है। पहले तो ये बड़े बड़े बयान दिया करता था अपने घर के अंदर बैठ करके, हमारा कुछ भी उखाड़ लो, क्या उखाड़ लोगे भारत। लेकिन अब जो है लाल टोपी के अंदर एक ऐसा डर बैठ गया है जिसकी वजह से वो अपना घर वर सब छोड़ करके पाकिस्तान से फरार हो चुका है। पाकिस्तान से कहा जाए तो भाग चुका है जंगलों में इस समय, और अपने साथ जो है एक सर्वाइवल किट लेकर के गया है। उसका कहना है भारत जो है हम पर कभी भी हमला कर सकता है। माहौल जो है वो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा खराब है और बहुत डरा हुआ है इस समय जो है लाल टोपी। उसने अपनी आवाम को भी, मतलब उसके जो फैंस हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी वो बता रहा है कि कैसे अगर भारत हमला करता है तो कैसे बचे। अपने साथ एक सर्वाइवल किट यानी कि मेडिकल किट ज़रूर रखें। ऐसे ऐसी जो है बातें वो अपनी क्लिप्स में बता रहा है, अपनी वीडियोस में बता रहा है। आपने आगे देखा भी होगा, उसने कहा है यहाँ तक कि हमारे 1971 में भी हमारे साथ यही हुआ था, और जो है हमारी कौम जो है इस चीज़ में तैयार नहीं है जंग करने के लिए। और वो बातें बड़ी बड़ी करती है, बल्कि पाकिस्तान का नुकसान कराती ही चली जा रही है। पाकिस्तान के कितने ज़्यादा एयरबेस जो हैं वो भारत की ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा उड़ाए गए हैं, और पाकिस्तान जो है वो भारत को जवाब दे नहीं पा रहा। आखिरकार पाकिस्तान का लाल टोपी, उसके चेहरे पर भी जो है इस समय डर नज़र आ रहा है कि भाई भारत जो कहो, भारत जो है वो हमले बहुत बढ़िया कर रहा है पाकिस्तान पर। हमारे पाकिस्तान जो है वो इनको जवाब ही नहीं दे पा रहा, उल्टा हमारा नुकसान कराता चला जा रहा है। तो लाल टोपी भी अपने सब्सक्राइबर्स को, फैंस को, सो कॉल्ड फैंस को समझाता फिर रहा है कि भाई सब जो हैं अपना घर बार छोड़ करके एक मेडिकल किट बना लो, सर्वाइवल किट बना लो, क्योंकि कभी भी
कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। मोदी जी ने साफ तौर पे धमकी दे रखी है पाकिस्तान को कि अगर वहां से गोली आएगी तो यहाँ से गोला चलेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।